अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज व्यूज विद जैन शेख जैनुल आबिदीन के साथ। व्यूअर्स, अक्सर आप हॉलीवुड बॉलीवुड लॉलीवुड की फिल्में देखते हैं जिसमें के बहुत सारी जो बदमाश होते हैं, अंडर होते हैं, डॉन होते हैं, ये अपने इलाके के ऐसे अफराद जिनका बड़ा एक दहशत या असर रसूख होता है, उनके नाम पे फिल्में बन चुकी हुई हैं। 19 फरवरी की रात को एक ऐसा ही वाकया वकूअ पजीर हुआ जिसमें कि एक 30 साल पुरानी दोस्ती खत्म नहीं हुई। अब वो क्या अंडरवर्ल्ड है, कोई गैंग है, या फिर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में कोई अजारादारी कायम करने का एक ग्रोह है, ये जानते हैं। जो कि 15 साल से वाबस्ता है इसी बीट में, क्राइम बीट में। सप्तान मोहम्मद सप्तान हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे इनकी स्टोरी के मुतालिक जानते हैं। यानी कि एक जिसे कह रहे कि दादा बाप और अब बेटा और दो भाई भी इसके हैं जो कि एक वकालत के शोबे से उबसता है, मोहतसब और फातेह। सप्तान साहब, ये दुश्मनी कहां से शुरू होती है, इसका आगाज कहां से होता है? ये टीपू ट्रक्का वाला आखिर था कौन? अच्छा जैन साहब, बेसिकली तो ये कि ये एक कारोबारी लोग हैं। 1994 में इनके जो दादा जी थे बिला ट्रक्का वाला, जी हाँ। उनका लारी अड्डे में ट्रकों का कारोबार पर बड़ी हजारों की तादाद में ये लारी अड्डे, शादबाग वगैरह, ये वो सारा अंदरून बिल्कुल अंदरून शहर का जो बिल्कुल इलाका बिल्कुल होता है। आपने सही कहा। वहाँ इनका ना ट्रकों का कारोबार था और कारोबारी ज़ाहिर लोग थे, और ट्रकों की तादाद जो वो भी हजारों में थी। अच्छा, और वहाँ आपको पता है जब इतना बड़ा कारोबार हो तो ज़ाहिर है छोटे मोटे जो लड़ाई यानी कि झगड़े भी। कारोबारी लोग थे, हाँ, कोई गैंग नहीं था या नहीं कोई गए ऐसा नहीं। ग्रोह नहीं था। हाँ। कारोबारी लोग थे, पर आपको पता कारोबारी लोग में हल्के बुल्के लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं। सही। तो ये जो अपना बिलाज है, इससे पहले जो इसका जो भी इतवार वाले दिन जो कत्ल, इससे पहले इनके वालिद साहब जो है वो भी 2010 में वो भी कत्ल हो गए थे। सही। और वो जबकि दुबई से वापस आ रहे थे तो एयरपोर्ट के ऊपर एक खुरब नामी जो शख्स है, उसने फायरिंग की और वो 2 दिन अस्पताल रहे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। यानी और कि ये फुरन नबी शख्स आप बता रहे हैं जो तीफी बट और गोगी बट से उसका कोई ताल्लुक था। उस वक्त भी गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के खिलाफ अच्छा, जो ये यानी कि FIR ये दर्ज हुई ये थी। तीन ग्रोह है, टीपू ट्रक्का वाला, जी जी। गोगी बट और तीफी बट। नहीं, गोगी भट्ट और तीफी ये एक ही है। एक ही है, ये एक ही है। रिश्तेदार है। हाँ जी, यहाँ पर ये एक ही हाँ। ग्रुप है, ये दो अलग अलग नहीं, एक ही ग्रुप है। और दूसरा ये जो इतवार वाले दिन ये जो कत्ल हुआ है, ये इतवार वाले दिन एक शादी थी, DSP रिटायर था पुलिस का, उसकी वहाँ उन्होंने इनवाइट किया था। जो बलाज है, बलाज। बलाज का वो दोस्त था, वो शादी पे वहाँ गया था। और जब वो शादी पे वहाँ पहुंचता है तो उसके बाद वो ज़ाहिर है कि उसकी स्कूटी काफी सही। सही अच्छा। थी। हाँ, और स्कूटी के अंदर एक शख्स आता है और उसने सेल्फी के बहाने में जो ज़रा बताते हैं कि सेल्फी के बहाने में दाखिल हो, तो उसने फायर किए और फायर जो उसको लगा, उसके बाद वो गिर गया और जख्मी हो गया। उसको मुकामी अस्पताल जो मुंतकिल किया गया, उसके बाद ज़ाहिर है कि वो गोली लगने से जाँ बहक हो गया। अब उसके बाद मुकदमा जो दर्ज होता है, मुकदमा दर्ज हो जाता है इसके खिलाफ, अब गोगी भट्ट और तीफी तीफी भट्ट। बट। और दूसरी जो अहम पेशरफ ये है कि उस वक्त जिस बंदे ने ये फायर की वो भी मौका पर कत्ल हो मौके पर गया। कत्ल हो गया। उसका नाम बताया लेकिन जा रहा है उसका मुजफ्फर नाम हुसैन। मुजफ्फर ये हुसैन। मुजफ्फर हुसैन कौन है? हाँ, लेकिन ये ये भी आपने सुना है, अब बिल्कुल आप इसकी तस्दीक आपका करेंगे। आपका बड़ा तो अच्छा कोई सवाल मुलाजिम है। भी रहा है जी ये जी जी तीफी जी। बट का, गोगी बट का, जैन कोई सरकारी मुलाजिम भी रहा है, इस तरह की बातें हैं। जैन ये आपका अच्छा सवाल। असल बेसिकली जो मुजफ्फर है वो बेसिकली शेखपुरा से बिलोंग करता है। सही। ठीक है, और उसकी जरा यही बताते हैं कि 3 या 4 उसकी शादियां हैं। अच्छा। अब जब वो वहाँ उसने अमीर बिलाज के ऊपर फायरिंग की है, फायरिंग करने के बाद जरा ये बताते हैं कि उसने अपने साथी की फायरिंग से उसको भी कत्ल कर दिया गया, और वो मौके पे वो भी कत्ल हो गया। उसकी जेब से मोबाइल मिला कुछ, वो आपने देखा वो शादी का फंक्शन। अच्छा, वो जो कातिल है वो कत्ल हुआ जो टीपू बलाज है, बलाज जी टीपू, उसके गार्ड की फायरिंग से कत्ल हुआ। लेकिन उसकी गार्ड का हमारे पास नहीं, हमारे पास ये इनके जो लवाहिकीन है टिप्पू, वो ये कहते हैं कि हमने कत्ल नहीं किया ना सिक्योरिटी गार्ड, ये उनके अपने ही जो साथी थे, जो उसके कोई साथ थे, उनकी फायरिंग से कत्ल हुआ है। उन्होंने अच्छा, ये आपस में इल्जाम है। फायरिंग का तबादला हाँ, हुआ और उसके साथ जो अपने ही आए हुए थे। साथी, अच्छा, उसकी अपने ही साथी की फायरिंग से फायरिंग कत्ल से हुआ। कत्ल हुआ है। हमारे अच्छा, किसी ये सिक्योरिटी गार्ड ने तफ्तीश में कहा, ठीक है। चीज सामने आई है। और ज़ाहिर है वो तफ्तीश, अब अच्छा। तफ्तीश तो होगी तो उसमें सही। ये सारी चीजें। असल में मेन इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि जो मुजफ्फर है ये बेसिकली शेखपुरे से बिलोंग करता है। 3 से 4 शादियां इसकी हुई हैं। हम्म। और उसने 1 या 2 रोज कबल मोबाइल खरीदा है और सिम खरीदी है, और सिम जिसके नाम में को लतीफा बीबी खातून है, उसके अच्छा। नाम से, वो कराची से बिलोंग करती है, अच्छा। उसके नाम की सिम है। जो वो इस वक्त जो वो ये मुजफ्फर, उसकी जेब से मोबाइल बरामद हुआ।
अब जब वो अपना पुलिस ने ये सारी एविडेंस जो इकट्ठे किए, उसके बाद आपने देखा कुछ दिन बाद पूरे लाहौर में कर्फ्यू, क्योंकि जी जी कर्फ्यू जी नाफज हो बड़ा गया था, खौफ। क्योंकि ये हम बचपन में सुनते थे, बड़ा ही टीपू ट्रक्का वाला, और बड़ा बड़ा वो हमें बड़ा तो दहशत कारो के तौर पर इसको देखा जाता यानी था, कि सुना जाता था। कारोबारी लोग थे ना, तो कारोबार में आपको पता है, जहाँ कारोबार इतना हाई पैमाने पर, तो वहाँ जी हाँ, छोटे लड़ाई झगड़े जो ये हो जाते हैं, हाँ। ये कोई भी कारोबार हो। नहीं, टीपू तो ट्रक्का वाले ने भी मारे नहीं है, तीसरे बट टूटी नहीं बट के ये नहीं आपस नहीं में। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा उनकी तरफ से कोई ऐसा जो है नहीं हुआ, लेकिन नहीं, वो इनके फिर लोग दुश्मनी कैसे, ठीक है ना, वो मारे होंगे। उसके सुना है कि दादा ने भी, जो टीपू ट्रक्का वाला था, जी जी ठीक है, उसने भी टीफी बट के किसी भाई को कत्ल किया था, वहां से फिर कोई दुश्मनी लड़ाई हुई, वो वो कत्ल, वहां से फिर जो है वो उसके चलती वो चली। ये भी आप बता देता हूँ कि दादाजी जो है 94 में वो भी कत्ल हो गए थे। जी हाँ, तो उसके बाद ये फिर इनका बेटा था, ये उसके 2010 में वालिद जो हाँ जी, उनका बालक कत्ल जब वो फिर टीपू जो वो पूरे कारोबार को वो देख रहा था, जो भी ट्रकों का उनका बिजनेस था, तो जब 2010 में वो कत्ल हुआ, तो उसके बाद ये बिलाल जो था, इसके इसके वालिद साहब जो टीपू आरफ उर्फ टीपू, जो उन्होंने इनको दुबई में तालीम हासिल करने के लिए बाहर भेजा हुआ था। फिर अच्छा। इसके मामा जी, जब ये सारा वाकया हुआ, तो उधर कारोबार भी किसी ने संभालना था, तो वो फिर दुबई से वापस लेके आए। जब वापस लेके थे इन्होंने, फिर वो अपना सारा कारोबार जब वो संभाला, और कारोबार को वो देख रहे थे, तो ये फिर ज़ाहिर है कि जब आप इस तरह के मामलात में दाखिल होते हैं, फिर ज़ाहिर है टीपू जो उसका जो बेटा, उसके साथ पुलिस की अपना सॉरी अपना सिक्योरिटी गार्ड, उसके गनमैन उसके साथ 24 घंटे रहते थे, ज़ाहिर है कि आपको फिर खतरा तो होते हैं। हम्म, अब जिस दिन ये वाकया हुआ, उस दिन भी उसकी सिक्योरिटी अपनी भी काफी सिक्योरिटी थी, लेकिन उसके बावजूद जो उसके ऊपर जो हमला आवर ने जो वो फायरिंग की, और वो उसके ऊपर अब जब कहाँ फायर गया हुई, ये टीफी बट, किधर है गोगी बट आपकी अब बात? मेरी इत्तला के मुताबिक तो ये कि तीसरी बार जो वो इस वक्त लाहौर से कराची से अपना दुबई जो है वो दुबई से ही भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। वही जो तो फिल्मों ये में आप देखते हैं, फिल्मों में वास्तव आपने हो देखा ये कि वो अक्सर सारा, जब वो वारदात होती है, हाँ, तो उसके बाद वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। हांगकांग, तो दुबई, हमारे यहाँ सिंगापुर और हाँ, इस तो तरह। हमारे यहाँ ये है कि जहाँ अगर कोई क्रिमिनल जो लोग हैं, अगर वो जहाँ को वारदात करते हैं, तो उसके बाद वो अंडरवर्ल्ड दुबई है, वो वहां पहुंच जाते हैं, जी हाँ, वहां जाके वो बैठ जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये ये है कि आबिद बाक्से साहब 11 साल बाद आए थे, तो ये भी तो दुबई थे ना, ये भी वहां दुबई, पे कोई लड़ाई तो शड़ाई हुई इन थी और वापस आए। उसके बाद खैर वो जो उनका भी नाम बहुत सारी चीजों पे लिया जाता है, पर ज़ाहिर है ये आबद तो बख्तर कुछ। पुलिस में रहे जी थे, तो जी उसके बाद ज़ाहिर है कि मुस्लिम अपना क्या नाम है, जब वो पुलिस से उनको निकाल दिया गया, तो उसके ऊपर कुछ इल्जामात थे, उन्होंने बड़े लेकिन इल्जामात लगा दिए थे जी, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, ये साबिक वो जिला सब, पंजाब में तो भी और हाँ जी साबिक जी जिला जी, वो पाकिस्तान में भी बिल्कुल शबाशिर, मीडिया बहरहाल को उन्होंने डिनाई कर दिया था सारा। तो अब वो कितनी सदाकत है, कितना सच है, हाँ, कितना झूठ है, वो तो ये तो खैर वो खुद एक प्रोस्पेक्ट्स ऐसे ही बिहाइंड द सीन क्या चीजें हैं, जब जी आप जी तहकीकात में जाते हैं फिर ही पता लगता है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि इल्जामात की हद तक तो कुछ भी करते नहीं, हाँ, सियासत में भी चलती है, और ये इल्जामात तो आपको पता कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस लगाता, में भी चलती है। जी हाँ, इल्जामात के पाँव थोड़े तो वो तो जबान से ही बोलने ना, वो आप जी पे हाँ, लगा देंगे, पहले जी हाँ, किसी पे भी जी लगा हाँ, दें, जी हाँ, बेसिकली कि आपने उसे प्रूफ करना होता है। जी हाँ, जी हाँ। तो ज़ाहिर है वो भी काफी अर्सा वहाँ रहा, उसके बाद लेकिन वो इनको कोई पालता तो है, फिर ये बात तो ठीक है, कोई ना कोई सियासतदान असल में इनके मैं पीछे आपको जरूर बात नाम बताऊं, आते हैं, क्यों सबसे आते हैं ये पता नहीं लग सका अब तक। ज़हर में सबसे ज्यादा कि हमारा जो कानून है बेसिकली वो गरीब के लिए, ठीक हो गया, अमीर के लिए ये कानून स्पेशली मतलब जो एशियन कमजोर। कंट्रीज है, वैसे तो अंडरवर्ल्ड पूरी दुनिया में ही है, अमेरिका में बहुत ज्यादा क्राइम है, बिल्कुल अमेरिका इंडिया में में है, इंडिया में बड़ा है, खतरनाक तरीके इंडिया से में क्राइम भी है, है, इंडिया इंडिया में। आप इंडिया की फिल्में देखते हैं ना, जी हाँ, तो जी एकदम हाँ, सबसे वो यही बताया कि अंडरवर्ल्ड जी हाँ, का जी हाँ, डॉन जो वो जी फलाना है। जी हाँ, तो इसी तरह हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं जो यहाँ इस तरह के कोई काम करते हैं, उसके बाद भाई फरार हो जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जब उनके मामला पुलिस से या इस तरह के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे या जिनके साथ उन्होंने कोई किया होता है, उनसे उनकी सेटलमेंट हो जाती है, पाकिस्तान आ जाते हैं। जब पाकिस्तान आ जाते हैं, उसके बाद फिर वो अपना उसी तरह जारादारी वो अपना टौर टप्पा दैश वो फैलाते, उसके बाद फिर इस तरह के वाक़े फिर हो जाते हैं। जब इस तरह के वाक़े होते हैं, फिर वो फरार हो जाते हैं। अजी तो बिल्कुल, इसलिए मोहम्मद सुल्तान से जो है वो आइंदा वीलॉग में जरूर जानेंगे कि अब इसमें कुछ ऐसा ग्रोह नाम लिया जा रहा है और शामिल तफ्तीश हुआ है, जिसमें कि इसका जो शाखसाना मिल रहा है कुछ ऐसे अफराद से कि बाकायदा तौर पर टेलीफोन से राब्ता था, उस दौरान उस शख्स को जो है वो भी ट्रेस कर लिया गया है, और उसको बहुत जल्द जो है पुलिस कह रही है कि वो पकड़ लिया जाएगा, और असल जो मुलजिम है, जो कारफरमा है, वो पता लग जाएगा कि कौन है। दुश्मनी का आगाज 1994 में हुआ, जब अमीर बलाज के दादा अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रक्का वाला को हनीफ उर्फ हनीफा ग्रुप तीफी बट ग्रुप के साथ शामिल हो गया। 2003 में कातिलाना हमले में
टीपू ट्रक्का वाला शदीद जख्मी हुआ जबकि 5 अफराद वकुआ में मारे गए। मुकदमे में तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, मलक एहसान, आबिद बख्श, शफकत उर्फ बंगा भट्ट वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। 2010 में तीफी भट्ट, एहसन शाह, शहबाज शाही और इमरान गोगी, शहबाज शाही, एहसन शाह वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। खुरम इजाज नामी नौजवान ने टीपू ट्रक्का वाला को कत्ल किया। जो आपको बता रहे थे सप्तान साहब भी कि 1994 में किस तरीके से इसके दादा का कत्ल हुआ, जिसे मौका से गिरफ्तार कर लिया गया। टीपू ट्रक्का वाला और तीफी भट्ट ग्रुप में मुश्तरका दोस्तों ने सुलह की कोशिश की, जबकि टीपू ट्रक्का वाला के खानदान के अफराद सुलह पर आमादा थे। ताहम अमीर बलाज टीपू इस सुलह के हक में ना था। ताहम 2010 में एक रात अमीर बलाज टीपू ने अपने साथियों के हमरा गोगी भट्ट की रहायशगाहों पर फायरिंग कर दी। कुछ अरसा बाद अमीर बलाज टीपू ने गिरफ्तारी के बाद गोगी भट्ट, तीफी भट्ट की रहायशगाह पर फायरिंग का इतराफ कर लिया। दोनों खानदानों के दरमियान सुलह के लिए की जाने वाली कोशिश दम तोड़ गई, जो 2024 में भी उसका शाखा नजर आया। जब हमला आवर ने हमला किया तो उसने कहा कि देख लियो तू दुश्मनी के ए होती है दुश्मनी। तो जनाब ये दुश्मनी क्या आगे थम पाएगी, आपको आने वाले वीलॉग में जरूर बताएंगे कि इसमें एक ऐसी कड़ी मिली है जिसमें कि बहुत सारे ऐसे खास का नाम लिया जा रहा है जिनका एक किसी भी किराए से, सियासत से ताल्लुक है या फिर उनका किसी पुलिस के महकमे से ताल्लुक है। वो चीजें भी कुछ सामने आ रही है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।